नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी नी जर्क रिएक्शन आया कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी कट का, और फिर यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में एक गिरावट आई। लेकिन अब ये कमोडिटी बिल्कुल रेंज में है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। और ट्रिगर्स जो है वो दोनों साइड के हैं, तो मार्केट कंफ्यूजन में है कि यहाँ पे किस तरीके की मूव होनी चाहिए। और इस वीक में ट्रिगर्स क्या क्या है, काफी इंपॉर्टेंट ये वीक है जिसमें कि 3 सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी मार्केट में नहीं है गोल्ड और सिल्वर में। यहाँ पे अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेनी है तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप इंट्राडे में यहाँ पे बाय या सेल पोजीशन कर रहे हैं एज पर द ट्रेंड। आप कैरी फॉरवर्ड ना करें, पोजीशन को यहाँ पे कैरी करें। जिनका ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन ट्रैप है उनको दोनों साइड का मूव देखने को इस बार मिल सकता है इस हफ्ते। तो आप यहाँ पे अगर पोजीशन नियर बाय है तो आपको निकलने की अपॉर्चुनिटी है। तो देखेंगे इस वीडियो में कि ट्रिगर्स क्या है, लेवल्स क्या है और कैसे आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो आज है ट्यूसडे का दिन और यहाँ पे शुरुआत करते हैं आज से ही कि ट्रिगर्स क्या क्या है यहाँ पे। और एक विषय में आज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस में मैं गोल्ड का कंपैरिजन यहाँ पे करती हूँ, डॉलर इंडेक्स से करती हूँ, ट्रेजरी यील्ड से करती हूँ, इकोनॉमिक रिलीजेस से करती हूँ। इस बार न्यू एडिशन आया है जो कि यहाँ पे ट्रेडिशनल पार्टनर है गोल्ड का, वो है यहाँ पे जैपनीज येन। जैपनीज येन का आपने पढ़ा होगा लास्ट वीक भी, जब यहाँ पे मेजर फॉल आया था, एक शार्प रेड कैंडल बना था इम्पोर्ट ड्यूटी कट के बाद वाला। वो क्यों बना था? वो बना था क्योंकि जिन यन में जो पोजिशंस हैं वो यहाँ पे अनवाइंड हो रहे हैं। तो जब अनवाइंड हो रहे हैं तो होता क्या है, यहाँ पे येन जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग होता है। तो आज एक नया चीज देखेंगे इसमें कि गोल्ड और जापानीज येन का क्या कोरिलेशन है और किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए जब यहाँ पे येन काफी एक्टिवली यहाँ पे एक ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा हो। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और यहाँ पे एक बारी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेरीज आती है जिसमें बोला जाता है कि आप हमें इकोनॉमिक रिलीजेस के साथ यहाँ पे कैसे ट्रेड करना चाहिए ये यहाँ पे बताएं। तो इसके लिए मैं करना चाहूंगी कि आज का दिन है यहाँ पे, आज है 30 जुलाई है। 30 जुलाई हम यहाँ पे हैं यहाँ पे। तो आज के दिन में ट्रिगर्स क्या है, जनरली अगर मैं लेती हूँ तो मैं 3 स्टार्स इंपॉर्टेंट डेटा लेती हूँ। जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। यूरो में हमारा जर्मन जीडीपी है। जीडीपी यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा इंप्रूव होके आ रहा है मंथ ऑन मंथ वाला, लेकिन क्वार्टरली यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो एक मिक्स काइंड ऑफ मूवमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। और ये यहाँ पे टाइमिंग्स दिए रहते हैं, टाइमिंग्स में जरूर ध्यान में दीजिएगा। जीएमटी प्लस 5:30 का मतलब होता है हमारा बॉम्बे टाइम, यानी कि इंडियन टाइम। काफी जगह पे इसको ये आईएसटी लिखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कभी भी आप जीएमटी में देख के ना चले। जब आपको जानना है कि भारतीय बाजार में डेटा कब आएगा तो आपको जीएमटी प्लस 5:30 करना है। और यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको टाइम जोन, अगर आप देखेंगे तो जीएमटी प्लस 5:30 चेन्नई कोलकाता का समय है, फिर कोलंबो है, काठमांडू है। तो इस तरीके से आप टाइम जोन का सबसे पहले ख्याल रखें, नहीं तो पता चला कि आप गलत टाइम पे डेटा तो देख रहे हैं लेकिन आपकी टाइमिंग गलत हो रही है यहाँ पे। फिर आज का डेटा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जोल्ट जॉब ओपनिंग। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे वीक होके आ रहा है, जॉब ओपनिंग कम होके आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि एक जो सेफ हेवन बाइंग है गोल्ड में वो यहाँ पे बढ़ सकती है। और हम शुरू से आज शुरुआत देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो मोर ओवर थोड़ा सा अपसाइड जो है वो ट्रेड कर रहा है। क्या ये अपसाइड कल के मार्केट में कंटिन्यू रहेगा और कल के ट्रिगर्स क्या है ये एक बार ध्यान में देखते हैं। कल का दिन में आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएगा जो कि थोड़ा वीक होने की उम्मीद है। ये भी अगेन गोल्ड को एक सपोर्ट देता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है 8:30 बजे। 8:30 बजे यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले आपको आ रहा है बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। तो अगर यहाँ पे जापान में इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है, पहले यहाँ पे 1.0% का इनका इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी है, फोकास्ट है कि ये 1.0% ही रखेंगे। फोकास्ट यहाँ आया, लेकिन एक्चुअल में एक बात ये भी हो रही है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। अगर बढ़ाया जाएगा, अगर जापान में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जापानीज येन और गोल्ड का निगेटिव कोरिलेशन है। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, ये आपको मेरे ख्याल से विजिबल होना चाहिए, मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करूंगी। अपना देखिए सर, ये जो है ये जापानीज येन है, ये ब्लैक जो है ये जापानीज येन को दिखा रहा है। और हमारा जो गोल्ड है ये हमारा कैंडल स्टिक्स में ग्रीन एंड रेड में चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोरिलेशन है। जापानीज येन ऊपर गया तो यहाँ पे अपना 23 के उसमें गोल्ड नीचे आया था। जापानीज येन ऊपर गया, यहाँ पे गोल्ड ने नीचे गोता लगाया।
यहाँ पे येन ऊपर गया है, यहाँ पे गोल्ड नीचे आया है। अब यहाँ से येन में एक रिकवरी की संभावना दिख रही है। तो लग रहा है कि एक जो थोड़ा सा लग रहा था ना 67,000 66,000 वाला लेवल, वो हो सकता है कि हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो मैं आपको टारगेट्स मतलब लेवल्स बताऊंगी कि किस तरीके से लेवल्स फॉलो करेंगे। पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक येन येन में यहाँ पे जापानीज येन में एक लग रहा है कि पुल बैक रैली आनी चाहिए, थोड़ा सा अपसाइड आएगा, ये गोल्ड को थोड़ा सा प्रेशर देगा। तो इस चार्ट को आप हमेशा यहाँ पे फॉलो करिए कि जापानीज येन में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे संभालने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, 8:30 में आपको मीटिंग है जापानीज येन के बारे में, इंटरेस्ट रेट मीटिंग है। और अपनी मार्केट ओपन होगी 9 बजे। तो 9 बजे अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ के आया तो ये गोल्ड में आपको करेक्शन रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज आया तो गोल्ड फिर आपको बाइंग बाइंग में ही मतलब रहना चाहिए, थोड़ा सा अपसाइड ही रहना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रख के अपनी पोजीशन को आप कैरी करिए। और एक उम्मीद है, मतलब इसमें ये नहीं कह सकते कि फेड की तरह 90% 95%, लेकिन एक मार्केट में एक्सपेक्टेशन भी है कि हो सकता है कि इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। हालांकि जापानीज का ये पैटर्न नहीं है, उन्होंने पिछला इंटरेस्ट रेट 17 साल बाद बढ़ाया था। 2007 में उन्होंने अनचेंज रखा था। और 2007 के बाद उन्होंने 24 के मार्च में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, 17 साल बाद। तो इतने जल्दी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इसमें भी एक डाउट है। लेकिन अगर बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको लगेगा कि ऐसा क्या ट्रिगर आ गया कि यहाँ पे हम लोगों ने इतना एकदम से अपसाइड डाउन साइड देखने को मिला है। तो कल 9 बजे आपको गैप अप या गैप डाउन कोई भी ओपनिंग यहाँ पे गोल्ड में हो सकती है, तो पोजीशन को कैरी ना करें। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि बुधवार का दिन है कल, एक तो आपको जापानीज येन यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की यहाँ पे एक इवेंट है। फिर आप देखेंगे काफी सारा डेटा है। यहाँ पे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है, ये यहाँ पे बढ़ के आ रहा है। सारे डेटा ऐसे गोल्ड की अपसाइड को बता रहे हैं। पीएमआई है, ये पीएमआई भी यहाँ पे कम होके आ रहा है, ये भी अगेन गोल्ड को बता रहा है कि एक अपसाइड है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे है आपको 11:30 के करीब फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन। फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, यानी कि दो तीन ट्रिगर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और लग रहा है कि इस बार फेड जो है वो अनचेंज रखेगा, काफी हद तक ये डिस्काउंटेड है। लेकिन अगले सितंबर की मीटिंग जिसमें कि 95% से ज्यादा चांसेस है कि गोल्ड एक बार इंटरेस्ट रेट कम होगा, उसके बारे में अगर ये क्या कमेंट करते हैं, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि गोल्ड का प्राइसेस यहाँ पे कहाँ होगा। एक तीसरा आपको ट्रिगर है यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट मीटिंग में इस बार 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट होगा। तीन मीटिंग बैंक ऑफ जापान का, फेड का है और बैंक ऑफ इंग्लैंड का है। इसलिए मैं बोल रही थी कि जो सेंट्रल बैंक्स का है मीटिंग, वो इवेंट काफी रिस्की है यहाँ पे गोल्ड के लिए। तो गोल्ड में आपको संभल के ट्रेड करना होगा। अब जाते जाते मैं एक चीज और बोलना चाह रही हूँ, पाउंड और गोल्ड में पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होता है और पाउंड गिरता है तो गोल्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे जरूर करेक्ट होगा। तो अब इतने बात के बाद अब यहाँ पे एक बार मैं चाह रही हूँ कि चार्ट्स को हम यहाँ पे बिल्कुल आप खुद से देखिए रेवटर्स पे कि चार्ट्स किस तरीके से यहाँ पे बता रहा है और किस तरीके से हमारी जो एक मूवमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक बार मैं आपको चाहूंगी कि मैं आपको चार्ट दिखाऊं यहाँ पे रेवटर्स पे। रेवटर्स पे अगर यहाँ पे एक मिनट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा हम लोगों ने एक आता हुआ मूव देखा है जिसमें कि गोल्ड बिल्कुल अपसाइड डाउन साइड दोनों मूव्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, और ये कंफ्यूजन है मार्केट को रखा हुआ है यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ, इन्वेस्टिंग से ही दिखाती हूँ कि किस तरीके का मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे आप भी यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं, वॉच लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं अपने वॉच लिस्ट में जाऊँ तो आपको गोल्ड यहाँ पे ट्रेड हो रहा है करीब करीब, ये अपना अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसको लेके ही चलती हूँ फिलहाल, क्योंकि लेकिन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सपायरी की तरफ है, तो इसको आप बहुत ज्यादा रेफर नहीं कर सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट के गोल्ड को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में अपना गोल्ड ये आ रहा है, और सिल्वर हमारा 28 के करीब आ रहा है। तो हम चार चार्ट को लेके यहाँ पे चलेंगे कि ये चार चार्ट्स हैं और ये हमें यहाँ पे किस तरीके का संकेत एक बार दे रहे हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की रिक्वायरमेंट है ताकि मैं इसे अरेंज कर लूँ।
अगर यहाँ पे हम अपना गोल्ड लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट वाला, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं करीब करीब ये 2434 के करीब ट्रेड हो रहा है। यहाँ लग रहा है कि एक अपसाइड जो है 2440 तक ये यहाँ पे दिखा सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात आप करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ये वाला जो है, मैंने यहाँ पे एक जनरल यहाँ पे एक चार्ट ले लिया है। ये अगर हम इसे कैंडल स्टिक्स करते हैं तो काफी इंटरेक्टिव ये चार्ट बन रहा है। इसकी डिटेल्स को आप जरूर देखा करिए कि किस तरीके के डिटेल्स इसमें यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बारी आप देख रहे हैं कि अपसाइड थोड़ा सा लग रहा है कि एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और करीब करीब 10 से 12 डॉलर का जो एक अपसाइड है वो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में। लेकिन गोल्ड में अगर यहाँ पे बात की जाए कि गोल्ड में मैं अगर बताऊं कि ओवरऑल कितना मूव आएगा, तो मुझे लग रहा है कि अगर इस चार्ट को हम ध्यान से देखते हैं तो 2446 तक मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब आते हैं हम अपने अपने चार्ट पे आते हैं, यानी कि गोल्ड एमसीएक्स पे आते हैं कि गोल्ड एमसीएक्स हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो एमसीएक्स गोल्ड में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक बार इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारा येन है, और ये अगर हम देखें तो हमारा एमसीएक्स गोल्ड यहाँ पे आ रहा है। तो एमसीएक्स गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो एमसीएक्स गोल्ड यहाँ पे एक आपको, अगर मैं इसे डेली चार्ट करूं तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखा रहा है, रादर ये यहाँ पे दिख रहा है कि एक करेक्शन जो है वो ड्यू है। तो करीब करीब आप ये मान के चलिए कि अगर 67,300 से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम इसे ये नहीं मान सकते कि नीचे ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट के करीब बढ़ेगा। और वो जो नेक्स्ट सपोर्ट है करीब करीब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 66,340 के करीब आ रहा है। तो पहला सपोर्ट हम मान के चलेंगे कि 67,300 से नीचे ये कमोडिटी नहीं आती है, तब तक इसे हम बहुत ज्यादा वीक नहीं मानेंगे। लेकिन एक चांसेस बन रहा है कि ये यहाँ तक जरूर एक बार करेक्ट होके आना चाहिए। और अगर अपसाइड लेता भी है तो वो कहाँ तक रहेगा, वो करीब करीब 69,224 तक रहेगा। तो इस लेवल को आप यहाँ पे जरूर ध्यान में रख के चलिए, और इस बार बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी। तो आपको ट्रेडिंग इसी हिसाब से करना होगा कि आपने बाइंग भी किया हुआ है तो आपको बाइंग का टारगेट बहुत ना रख के आपको 68,700 के करीब यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना होगा। और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे करीब करीब लगाना होगा, यहाँ के लो का लगाना होगा, वो है 68,150 के करीब का। नीचे की तरफ ये कमोडिटी आती है तो 67,320 के करीब आती है। और अगर इससे नीचे की क्लोजिंग होती है कहीं, ये में अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, तो जाके यहाँ पे हम 66,400 तक के लेवल्स को आता हुआ देखेंगे। तो जो मेजर लेवल्स यहाँ पे है वो 66,400 से लेके 69,500 तक के जो लेवल्स हैं वो इस हफ्ते में यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं गोल्ड में। अगर बात की जाए सिल्वर में कि सिल्वर में किस तरीके का मूव लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर बिल्कुल रेंज में यहाँ पे खड़ी है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ एक चांसेस है इसका 81,500 के करीब आने का। अगर मैं इसे डेली पे करूं तो ये चार्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको 80,000 नीचे लग रहा है, और ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक का अपसाइड लेता है तो करीब करीब 82,700 के करीब का एक अपसाइड सिल्वर यहाँ पे देख सकता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको बेस मेटल्स में कमजोरी है, जिसकी वजह से चांसेस है कि एक बार नीचे की तरफ 80,000 भी ये ले सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की में बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसे थोड़ा सा वीकली करके लॉन्ग टर्म देखूं यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ये रेंज से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो अपसाइड में आप इसे मान के चलिए कि 28.73, और नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो करीब करीब आप इसका लो पकड़ के चलिए, करीब करीब यहाँ पे $27 का एक जो मूव है वो सिल्वर में यहाँ पे आ सकता है। तो ये हफ्ता बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला है, लेवल्स को फॉलो करिए। अगर आपको लग रहा है कि बाइंग है तो यहाँ पे आप करीब करीब, मैं हमने आपको लेवल्स यहाँ पे फिर से बताया है कि अगर आप लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं तो एक बारी आप यहाँ पे 68,800 को टारगेट रखें, उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तभी हम यहाँ पे 69,200 के लिए बढ़ेंगे। और डाउनसाइड आता है तो 67,300 का पहला लेवल रहेगा। उससे नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तभी यहाँ पे हम 66,400 के करीब जाएंगे। तो ये था आज के दिन के लिए गोल्ड और सिल्वर का इस हफ्ते के लिए कम से कम एटलीस्ट कल तक के लिए यहाँ पे गोल्ड की स्ट्रैटेजी। किसी भी तरीके के एफएमसी मूव या फिर यहाँ पे जापानीज येन की वजह से अगर हम ज्यादा अपसाइड मूव या डाउन साइड मूव आता हुआ देखेंगे तो आपसे मैं जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू।